तो कैसे हो मेरे दोस्तों, राधे राधे आप सबको। आज है 6 दिसंबर और आज के दिन जो स्पेशल डे मनाया जाता है वो है महापरिनिर्वाण दिवस। ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की डेथ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है। और इसके अलावा 5 दिसंबर जो कि कल था, उस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड सॉइल डे। अब वर्ल्ड सॉइल डे की जो थीम है वो है मेजर, मॉनिटर एंड मैनेज। क्योंकि हमारे पास जो इंडिया में स्कीम है सॉइल हेल्थ कार्ड, जो 2015 में शुरू करी की गई थी, वो भी इसी के बेसिस पर ही तो थी कि हमें क्या करना है, हमें मेजर करना है, हमें मॉनिटर करना है और उसको मैनेज करना है। क्यों? क्योंकि जब आप ध्यान नहीं रखोगे तो क्या होगा, सॉइल इरोजन हो जाएगा। सॉइल इरोजन कैसे होगा? क्योंकि आपने ध्यान नहीं रखा था तो जो मिट्टी होती है, मिट्टी के ऊपर जो उसकी धरती के ऊपर जो मिट्टी की परत होती है वो सारी उड़ जाएगी। तो फिर जो धरती अंदर से रह जाएगी वो इनफर्टाइल हो जाएगी। तो वहाँ पर प्रोडक्शन ही नहीं हो पाएगा प्लांट्स का, ट्रीज़ का, फॉरेस्टेशन ही नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से ही क्या होता है, हमें बोला जाता है ना कि प्लांट्स ज़्यादा लगाने चाहिए। उसका वन ऑफ द रीजंस तो बहुत सारे हैं कि हाँ भाई चलो उससे ऑक्सीजन मिलेगा, एनवायरनमेंट कंट्रोल रहेगा, बट उसके अलावा उससे सॉइल भी वो पकड़ बनाए रखते हैं। जो रूट्स होते हैं प्लांट्स के, तो सॉइल की पकड़ बनाए रखते हैं। इसी के लिए ही बहुत सारी चीज़ें करी जाती है कि अगर सॉइल हमारी फर्टाइल रहे, जिसके लिए ड्रिप इरीगेशन करा जाता है, जिसके अलावा फ्लड इरीगेशन करा जाता है, और बहुत सारे ऐसे मेजर्स लिए जाते हैं जिससे हमारी सॉइल की जो है क्वालिटी अच्छी रहे। इसीलिए ये सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया गया था 2015 में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की तरफ से। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो सॉइल होता है उसके बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स पर उसको मेजर किया जाता है। फॉर एग्जांपल टोटल 12 पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें कई न्यूट्रिएंट्स आते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स आते हैं, जिंक होता है, कॉपर होता है। इस तरीके के जितने भी अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन सब का जो उनको सबको मेजर करा जाता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में क्या उसकी हेल्थ है सॉइल की। तो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द फार्मर्स। और यही सब है, मतलब मोटा मोटा। तो वर्ल्ड सॉइल डे के बारे में अगर बात करी जाए, बाकी न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, तो इंडिया इज कोलैबोरेटेड विद 61 कंट्रीज एंड 5 मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस इन द स्पेस सेक्टर। स्पेस सेक्टर का आपको बताइए, जो अभी बजट था स्पेस सेक्टर को और भी ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए, वो 1000 करोड़ रुपीज़ का बजट था। इसके अलावा अगर हम इन स्पेस की बात करें, जैसे मैंने कल बताया था, NSIL जो है वो कमर्शियल आर्म है इसरो की। तो आज जब इन स्पेस की बात हुई तो मैं सोच रहा यार, इन स्पेस भी तो यही सब करता है, वो भी तो एक मीडिएटर है जो क्या कहते हैं, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के बीच में। सो व्हाट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन NSIL एंड इन स्पेस? तो NSIL के बारे में जब मैंने और भी ज़्यादा गहन चिंतन करा तो पता चला कि वो है एक कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो। इसका मतलब है कि अगर किसी और देश की किसी एजेंसी को इसरो के थ्रू कुछ करना है, जैसे कि हम प्रोबा 3 मिशन के बारे में कल बात कर रहे थे, तो जब उसमें हम यूरोप स्पेस एजेंसी की जो सैटेलाइट्स है उनको हम लॉन्च कर रहे हैं, तो वो इसरो की मदद से लॉन्च कर रहे हैं। तो वहाँ पे कमर्शलाइजेशन आ रहा है, बिकॉज इसरो जो है वो एज अ सर्विस प्रोवाइडर वहाँ पे काम कर रहा है, जिसके उसको पैसे मिलेंगे यूरोप से। तो उसलिए वहाँ पर NSIL का रोल आता है, बिकॉज दैट इज़ अ कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो। बट ऑन दी अदर हैंड इन स्पेस जो है वो क्या कर रहा है, वो मीडिएटर है बिटवीन गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर इन रिलेटेड टू स्पेस सेक्टर। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स है इंडिया में, जो स्पेस सेक्टर का मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको बढ़ावा देने के लिए वो इन स्पेस बनाया गया है। तो समझ पा रहे हो आप जो डिफरेंस है? जो NSIL है, न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड, नेशनल या न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड जो है वो एक्चुअली एक कमर्शियल आर्म है इसरो का, ताकि वो सर्विस प्रोवाइडर की तरह काम कर पाए। अब एक भारतीय कंपनी अगर सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो भारत के अंदर ही सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगी ना, वो बाहर के देशों को सर्विस प्रोवाइड करेगी, क्योंकि वहाँ से हमें पैसे कमाने हैं। तभी तो GDP ग्रो होगी। इंडिया का ही पैसा इंडिया में ही रह जाएगा तो फिर वहाँ से GDP कैसे ग्रो होगी? मतलब वो पैसा घूम फिर के है तो इंडिया का ही ना। तो दैट इज़ द होल डिफरेंस बिटवीन NSIL एंड इन स्पेस। NSIL इज़ द कमर्शियल आर्म। कमर्शियल मतलब पैसा कमाना है, पैसा कमाना मतलब दूसरे लोगों को हम बोल रहे हैं कि आप हमसे सर्विस लीजिए और हम आपको सर्विस देकर आपकी सैटेलाइट्स को ऊपर भेज देंगे। लेकिन इन स्पेस इट्स लाइक कि मम्मी, ठीक है, बेस्ट एग्जांपल, आपको कुछ करवाना होता है पापा से, आप कहते हो मम्मी यार बात कर लो ना पापा से। तो बेसिकली मम्मी जो है वो हो गई हमारी इन स्पेस, ठीक है। सो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। इसके अलावा इन स्पेस की बात करते हैं, जैसे अभी हमने बात करी, इंडिया ने कोलैबोरेट करा है 61 कंट्रीज़ के साथ एंड 5 मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। इसके अलावा इन स्पेस, अब वही बात करते हैं, इन स्पेस क्या है, मम्मी जी हैं, तो उन्होंने 71 MOU साइन करे हैं NGE के साथ। NGE एक नई शॉर्ट फॉर्म है। आज ही मैंने इस पर ध्यान दिया कि NGE क्या होती है, क्योंकि मैं इन स्पेस का जब वेबसाइट सर्च करा था तो वहाँ पर भी NGE लिखा था, बट यहाँ पता चला कि NGE मीन्स नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज़। वही बात आ गई ना, नॉन गवर्नमेंट मतलब प्राइवेट जो एंटिटीज़ है उनके साथ इसने कोलैबोरेट करा इन स्पेस ने। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं, तो MOU रिन्यू किया गया है किसके बीच में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के बीच में, ताकि जो पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र होते हैं
उनके बीच में एक अरेंजमेंट होती है कि जिसको भी पासपोर्ट बनवाना है, अगर वो रूरल एरियाज़ में या फिर ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे पासपोर्ट ऑफिसेस नहीं है, तो जो पोस्ट ऑफिसेस हैं वो पोस्ट ऑफिसेस पासपोर्ट ऑफिसेस के काम कर लेते हैं, तो वो भी एज अ सर्विस प्रोवाइडर वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे दो मिनिस्ट्रीज है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बिकॉज पासपोर्ट का यहाँ पर है लिंक, और दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पोस्टल सर्विसेज की बात हो रही है। तो पोस्टल सर्विसेज के थ्रू पासपोर्ट की सेवा प्रोवाइड करने के लिए इनका जो एग्रीमेंट था 2017 में शुरू हुआ था, और अब उसको एक्सटेंड कर दिया गया 2028-29 तक। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं, तो श्री प्रहलाद जोशी जी ने लॉन्च करा है अन्न चक्र। अन्न चक्र जो है वो एक पीडीएस सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। पीडीएस क्या होता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जिस तरह से राशन की दुकान होती है, तो उन सब में माल सही टाइम पर पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, कहीं पर कुछ लैग तो नहीं हो रहा है, तो उसको एक रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए ये सिस्टम बनाया गया अन्न चक्र। ठीक है, अब ये किसने लॉन्च करा? प्रहलाद जोशी जी ने। अब आपको लग रहा होगा कि अन्न चक्र जो है वो अन्न से रिलेटेड है, तो यहाँ पे ये फूड वाली मिनिस्ट्री आनी चाहिए, बट एक्चुअली यहाँ पे जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करी गई है। इसके अलावा एक और पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका नाम है स्कैन। अब स्कैन किसके लिए? सब्सिडी क्लेम एप्लीकेशन फॉर NFSA 2013। ठीक है, तो सब्सिडी अगर किसी को क्लेम करनी है तो आपको इधर उधर दर भटकने की जरूरत नहीं है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंतर्गत अगर आप सब्सिडी क्लेम करना चाहते हो तो आप स्कैन नाम के पोर्टल से उसको क्लेम कर सकते हो। इसके बारे में हमने पढ़ा होगा, आपने SST में पढ़ा होगा, आई गेस ये था 9th या 10th में था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो इसके साथ अगर जो कोलैबोरेशन हुई है वो है IIT दिल्ली की, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की, और फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो ये 2-3 ऑर्गेनाइजेशन है, IIT दिल्ली हो गया, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हो गया, और फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। ये तीन ऑर्गेनाइजेशंस हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो अष्टलक्ष्मी महोत्सव को इनॉग्रेट कर दिया गया है। ये 8 से 10 दिसंबर के बीच में ही होगी, मतलब 8 से नहीं 6 से 8 दिसंबर के बीच में, 2-4 दिन की है, और ये नॉर्थ ईस्ट के लिए है। तो वहाँ का जो कल्चर है और वहाँ की सब कुछ संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ये पर्टिकुलर महोत्सव इनॉग्रेट करा गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भारत मंडपम में ही हुआ था ये, और इसके जो मैस्कॉट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है पूर्वी। अगर दिक्कत हो याद करने में तो पुष्पक सर ने बहुत बड़े एग्जाम्पल दिया था। पूर्वी, इस पूर्वी वर्ड कम्स फ्रॉम पूर्व मीन्स ईस्ट, तो देयरफॉर नॉर्थ ईस्ट पूर्वी। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं, तो श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया ई-विद्या DTH चैनल। अब क्या कहते हैं, ये अभी हमने रिसेंटली एक पढ़ा था कि एक दूरदर्शन ने अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है वेव्स, जहाँ पर संस्कारिक जो है शोज़ वगैरह दिखाए जाएंगे विदाउट, जिसमें 18+ कैटेगरी वाले नहीं होंगे, विदाउट सेंसर बोर्ड्स अप्रूवल। तो वहाँ पे बढ़िया चैनल दिखाएंगे, तो वो एक रिवीजन का पॉइंट हो गया आपके लिए। और इसके अलावा PM ई-विद्या जो है वो लॉन्च किया जाएगा इंडियन साइन लैंग्वेज के लिए, क्योंकि साइन लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने रिसेंटली पढ़ा था पर्सन ऑफ डिसेबिलिटीज़ के लिए, तो उनको एक होमली फील कराने के लिए, उनको ये चीज़ फील कराने के लिए दैट दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम अस। सो एकदम पार पे लेवल मेंटेन करने के लिए इंडियन साइन लैंग्वेज सिखाई जानी चाहिए, जो कि बच्चों को ऑलरेडी उसके ऊपर बात करी गई। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है, उसके अंतर्गत जो छोटे छोटे बच्चे होंगे उनको भी साइन लैंग्वेज हम सिखाने की कोशिश करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट एक TV चैनल भी सिखा देंगे। एजुकेशन तो आप कोई भी किसी भी उम्र में ले सकता है ना, तो इट्स नॉट नेसेसरली कि छोटे बच्चों को सिखानी चाहिए, तो सभी सीख पाएंगे। इसलिए DD पे चैनल इन्होंने, DD पर नहीं, एक DTH चैनल जो है वो इन्होंने शुरू कर दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चले तो ADB और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया $50 मिलियन का लोन फॉर क्लाइमेट अडेप्टिव वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट इन मेघालय। अगर ADB की बात करी जाए तो डेली हम कुछ ना कुछ न्यूज़ पढ़ ही रहे हैं। अभी रिसेंटली जो हमने पढ़ी थी हॉर्टिकल्चर के लिए, उसके लिए शायद $98 मिलियन का जो था वो लोन था। बट डू लेट मी नो इन द कमेंट अगर आपको कुछ और याद आ रहा है ADB से रिलेटेड। अभी जो उसके स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन एक बार देख लेते हैं, बिकॉज जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। ADB 1966 में बना था। असद सागो मासाकावा सर इसके पहले के हेड थे, अब जो है वो आ गए हैं मसाटो कांडा सर, और फिलीपाइंस में इसका हेडक्वार्टर है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हम नॉर्मली पढ़ लेते हैं, बट जो टेढ़ी चीज़ है वो अब आने वाली है। तो दैट इज़ कि शुरुआत जब हुई थी 31 कंट्रीज़ के साथ हुई थी, बट अब 69 कंट्रीज़ हो चुकी हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि 49 कंट्रीज़ जो है वो एशियन पैसिफिक से और 20 आउटसाइड से है, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी, या फिर दिस हैज़ बीन वन ऑफ द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन द एग्जाम्स। 49 जो कंट्रीज़ है वो एशिया पैसिफिक से। अब आई टेल यू कि वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो दिस, बिकॉज नाम ही इसका एशियन डेवलपमेंट बैंक है, तो इसलिए एशिया की जो कंट्रीज़ हैं उसका नंबर हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी आ जाता है। तो 49 मेंबर्स जो हैं वो एशिया और पैसिफिक से, और 20 जो है वो आउटसाइड है। अब आउटसाइड कौन से होते हैं? ये इधर उधर के बीच बीच के, मतलब ये हो गए मिडल ईस्ट के हो गए, या फिर ये अफ्रीका कंट्रीज़ हो गई, या इस तरह की जो कंट्रीज़ हो गई, ये सारी आउटसाइड आ जाती है, क्योंकि एशिया तो अपना वाला हो गया और पैसिफिक हो गया वो अमेरिका साइड वाला।
नेक्स्ट की बात करें तो NHAI ने इशू करने वाले हैं, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इशू करने वाला है ग्रीन बॉन्ड्स वर्थ ₹1000 crore टू फंड इको फ्रेंडली इनिशिएटिव्स इंक्लूडिंग सोलर लाइटिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाइल्ड लाइफ अंडरपास। बेसिक न्यूज़ है, आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड स्लोवेनिया हैज़ अनाउंस्ड अ 5-year कोलैबोरेशन प्लान। अब ये सिंपल सी न्यूज़ है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जानना है कि कोलैबोरेशन किसके लिए हुआ है। अगर आपको ये डाउट लग रहा है तो आप देख लो किसने कोलैबोरेट करा है स्लोवेनिया के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए नहीं, तो ऑब्वियसली साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए ही इनका कोलैबोरेशन है, ताकि और भी ज़्यादा एडवांसमेंट हो पाए हमारे टेक्नोलॉजी सेक्टर में। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं तो 41.17 बिलियन डील हुई है सपोर्ट सिस्टम्स के लिए MH-60R हेलीकॉप्टर्स के लिए। ऑलरेडी ये हमारे पास हेलीकॉप्टर्स हैं, ये जो बाइडेन सर ने इसको अप्रूव दी दिया है, कल के न्यूज़पेपर में ही था। सो इसके बेसिकली इसके अंदर जो हमारे सपोर्ट सिस्टम्स होंगे वो किसी भी तरीके के हो सकते हैं, तो उससे हमें हेल्प मिलेगी। जो कंपनी यहाँ पर है वो लॉकहीड मार्टिन है, जिसके साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ, मतलब जो हमें ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट की बात करें तो 3 डेपोज फॉर वंदे भारत स्लीप प्रोजेक्ट्स विल बी सेट बाय इंडो रशियन जॉइंट वेंचर कैनेट जो एक इंडियन रशिया का जॉइंट वेंचर है इंडिया का, और इसने एक्वायर कर लिया है मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री। ठीक है, ये महाराष्ट्र में आती है। तो इन्होंने ये जो पर्टिकुलर फैक्ट्री है इसको एक्वायर कर लिया, ताकि इसके बलबूते पर ये वंदे भारत की जो स्लीपर ट्रेन्स हैं वो उसके जो कोचेज़ हैं वो उस तरीके से डिज़ाइन कर पाएँ। क्योंकि ऑनेस्टली यार अभी के जो हालात है ना, जो वंदे भारत इज़ अ वेरी गुड ट्रेन, बट ओनली सैड पार्ट इज़ दैट वहाँ पे स्लीपर सेल्स नहीं है। तो स्लीपर सेल्स कह रहा हूँ, शिट यार तो वहाँ पे स्लीपर कोचेज़ नहीं है। तो मैंने जब ट्रैवल करा था तो यार वो ऐसे जैसे बस नहीं होती उस टाइप का उसका सेटअप होता है, सारी ऐसे ऐसी सीट्स होती हैं आगे आगे, और इतने बच्चे शोर मचाते हैं ना, बाय गॉड दिमाग खराब हो जाता है यार। तो बड़ा ही मेरे तो कान पक गए थे। 4 घंटे का सफ़र मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। नेक्स्ट, मूविंग ऑन, इंडिया एंड कुवैत के बीच में एक MOU साइन हुआ है टू इस्टेब्लिश अ जॉइंट कमीशन फॉर कॉपरेशन बहुत सारी चीज़ों में, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, सिक्योरिटी, कल्चर और ना जाने क्या क्या। तो एक एग्रीमेंट हमारा कुवैत के साथ भी हुआ है। इसके अलावा अभी जो हमने बात करी थी किसके साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ था, स्लोवेनिया के साथ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ। तो साथ रिवाइज करते रहेंगे तो आपको भी याद रहेगा, मुझे भी याद रहेगा, है ना भाई। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल रिपोर्ट, इंडियाज एक्सटर्नल डेट climbed up by $31 billion to $646 billion in 2023। अब इसकी अगर हम बारे में बात करी जाए तो ये पर्सपेक्टिव, अच्छा मेरा ना जो द कूल स्कूल चैनल है उस पर अगर आप मेरे को ढूंढोगे तो मेरा जो बायो है वो मैंने लिखा था, इट्स ऑल जस्ट अबाउट पर्सपेक्टिव्स। तो अगर ये जो न्यूज़ है इसको एक पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं कि यार हमारे पास लोन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इट इज़ समवट वरिंग विच इज़ ट्रू, बट I think it's great that we are able to get so much of loan because it shows that the world has so much confidence in India। उन सबको पता है कि यार ये सब बहुत कर देंगे। वरी से ज़्यादा हमें एक कैप्टन कूल वाला माइंडसेट रखना है कि प्रेशर में हमें बहुत और भी अच्छे से परफॉर्म करना है। ये हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी हम पैसा ले रहे हैं उसको सही जगह हम उसको यूज़ करें, ताकि उससे आउटपुट बहुत अच्छा निकल पाए। क्योंकि अगर आप देखोगे कई सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो आज के डेट में स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और उनकी वैल्यूएशन बहुत तगड़ी है, एंड वो बहुत सालों बाद दे वर एबल टू जनरेट प्रॉफिट। उससे पहले वो बहुत टाइम तक कैश बर्न पे थे, उससे पहले वो बहुत टाइम तक लोन लेते रहते, डेट पर थे, बट स्टिल उनकी वैल्यूएशन कम नहीं हुई थी। दे न्यू कि हाँ भाई एक बार वो पकड़ एक बार स्पीड रफ्तार आ जाए तो फिर सब कुछ बहुत तेज़ी से होगा। तो अभी वही मेरे को लगता है हालात है। अगर हम जो लोन ले रहे हैं, जैसे हम रोज़ देखते हैं ADB भी हमें लोन दे रहा है, तो इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट एट द सेम टाइम वी शुड बी केयरफुल कि यार हमें वो सब पे भी करना है, एंड वी शुड ऑलवेज बी वी शुड, खैर वरी तो नहीं होना चाहिए, बट एक हाइंडसाइट में हमेशा थॉट रहना चाहिए कि भाई लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन, कुछ भी हो सकता है। किसी ने सोचा नहीं था कोरोना वायरस आ जाएगा, किसी ने नहीं सोचा था कि कोई भी उटपटांग सी हरकत हो जाएगी। जैसे अभी जिम्बाब्वे के साथ जो उनकी इकोनॉमी का था वो बहुत ख़राब था, श्रीलंका की इकोनॉमी बहुत ख़राब चल रही है, बांग्लादेश में पता नहीं क्या क्या चल रहा है। अभी साउथ कोरिया में हमने देखा मार्शल लॉ लग गया था और अब प्रेसिडेंट जी जा रहे हैं, और अभी फ्रांस में जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी निकल गए। तो लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन। इन सब ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नैलिटीज़ जिसको बोलते हैं, तो उस सबका हमें बहुत ध्यान रखना है, बट एट द सेम टाइम वरी नहीं रहना। क्योंकि हमारी यही खासियत है कि दुनिया में कितना कुछ हो रहा है, आप देख रहे हो ना कितना कुछ हो रहा है, बट स्टिल इंडिया की जो पोजीशन है वो अभी भी एक एज अ स्ट्रॉन्ग लीडर है ऑल ओवर वर्ल्ड। तो ये अपने आप में ही बहुत एक प्राउड वाली बात है। बट जो एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है ना कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में, उसमें हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहना। वो जो थिन आइस है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है, तो वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लास्ट न्यूज़, इंडिया विंस मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप डिफीटिंग पाकिस्तान बाय 5-3। तो
देखा जाए अभी रिसेंटली हमने देखा था कि जो विमेंस की जो एशिया की थी या कौन सी थी, तो उसकी हॉकी की जो चैंपियनशिप थी वो भी अभी जीते थे राजगढ़ बिहार में। तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपको कोई भी डिस्कशन करना हो, कोई भी इनपुट्स देने हो, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन सब्सक्राइब टू द कूल स्कूल ऑन टेलीग्राम, क्योंकि वहाँ पे क्विज़ भी होते हैं, वहाँ पे डिस्कशन भी होती है, वहाँ पे आपको एक होलिस्टिक अप्रोच मिल जाएगी, नॉट जस्ट करंट अफेयर्स बट रिलेटेड टू एनी अदर सब्जेक्ट एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, आई एम प्राउड ऑफ यू। मिलेंगे कल।